स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ग्रुप पर। दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा परिवार 500 के आंकड़ा छू गया। अगर आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहता है तो हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा परिवार और आगे बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में हम लाइव स्ट्रीम चालू कर पाएंगे। तो हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने मित्रों को अवश्य जोड़ने का कोशिश करें। आज का ये जो क्लास है मैंने डेडिकेटेड किया है टेस्ट के लिए, जो विशेष रूप से एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये 10 प्रश्नों का सुपर सेट है, आप लोग इसे जरूर बनाएं और अंत में अपना स्कोर हमें कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा, आप कमेंट नहीं करेंगे तो कौन कमेंट करेगा, इसलिए आप जरूर कमेंट किया कीजिए। और ये 10 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को हल किया समयानुसार आप ये जरूर हमें बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम क्वेश्चन बोर्ड पे शो कर देंगे, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होता है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहले इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले चीज ये बोला क्या क्या है, तो ये बोला है कि 10 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। समय आपके पास गिवन है 10 वर्ष और अमाउंट रुपया कितना दिया है 600 रुपया मेरे पास दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या बोला कि 5 वर्षों के बाद ये 3 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षों तक कोई छेड़खानी नहीं किया, लेकिन 5 वर्षों के बाद क्या किया, 3 गुना कर देता है। तो 10 वर्षों में 600, तो 5 वर्ष में हम कह सकते हैं कि ये 300 हो जाएगा, ये 300 रुपया हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ से? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये क्या किया कि 5 वर्षों के बाद ये धन को 3 गुना कर देता है। ये धन 3 गुना करे या 1.5 गुना करे या 5 गुना करे, रहेगा तो इसी में ना, तो इसलिए ये 300 रुपये तो था ही, और इसमें क्या किया तो कितना गुना कर रहा है, तो ये 3 गुना कर दे रहा है। तो 3 दिया 900 रुपये ये हो गया और प्लस के 300 रुपये ये हो गया। इस तरह से टोटल 1200 रुपये इसका राइट आंसर निकल करके आ जाता है। तो आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे। और यहाँ ये जो सारे प्रश्न मैंने लिए हैं ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है। अभी हाल में आरआरबी जो जेई का पेपर हुआ उसी का मैंने ये पेपर उठाया है। क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर अभी हाल में जो पेपर संपन्न हुआ वही लेटेस्ट पैटर्न कहलाता है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं कि इसी बेस पर एनटीपीसी एग्जाम भी लेगा। तो इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए इसे पूरी देखें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्या का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर फर्स्ट है और एक सेकेंड नंबर है। तो इसमें क्या बोला है कि पहली 2 संख्या का योग 22 है, पहली संख्या का 5 गुना यानी इसका 5 गुना और इसका 6 गुना आपस में बराबर है। जब ये रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का जो रेशियो आएगा वो 6:5 का आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का योग ही तो मेरे पास बोला है कि कितना है 22 है। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा और 11 यूनिट का दाम कितना मेरे पास मिल गया है 22 मिल गया है। कोई डाउट नहीं यहाँ से। तो 11 दूना 22 यानी कि ये 2 बार में विभाजित हो जाता है। 1 यूनिट का दाम कितना मिल गया 2 मिल गया। अब आप बताइए कि एक संख्या थी 6 दूसरी संख्या थी 5, दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी, ये 6 वाली संख्या। तो बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर जो हो जाएगी वे मेरे पास 6 गुणा 2 निकल करके आ जाएगा। तो 6 दूना 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप भी इसे सही कर लिए होंगे। अगर आप सही नहीं किए हैं तो आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, जो साधारण ब्याज वाला जो सीरीज चल रहा था वो इसके नेक्स्ट में आएगी। प्रत्येक मतलब कि सप्ताह में 1 से 2 टेस्ट हम लगाएंगे और आप लोग अगर इच्छुक हैं तो रीजनिंग की भी टेस्ट हम लगाएंगे आने वाले समय में भी। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। जो थर्ड प्रश्न है वो बोट एंड स्ट्रीम से है, नाव और धारा से है। आप उसे ध्यान से बनाएं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा के दिशा में लिया गया समय का जो रेशो है वो 4:1 है। धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जब दूरी कांस्टेंट हो, बराबर हो, तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल हो जाता है। आपके पास क्या बोला है विपरीत दिशा में, पहले तो एक बार बोला है दिशा में अप स्ट्रीम और एक ठो बोला है डाउन स्ट्रीम यानी विपरीत एक ठो बोला है। ठीक है, अब ये रेशियो क्या दिया है कि तय करने
समय और धारा की दिशा में लिए गए समय, धारा की दिशा में 1 है और धारा की विपरीत दिशा में कितना है, 4 है। ये हो गया आपके चाल का रेशो हो गया। तो चाल का रेशो उलट जाता है, समय के रेशो जब हम निकालते हैं वो भी तब उलटता है जब मेरा दूरी जो है वो निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये हो जाएगा 4:1। अब आपसे क्या बोला है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। तो ये धारा की दिशा हो गया मेरे पास 4 और धारा की विपरीत दिशा हो गया मेरे पास 1, इसलिए रेशो जो निकल के आएगा 4:1 का निकल करके आएगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से सॉल्व करते चले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से मैंने लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि की गणना करें, किए जाने पर 18,500 रुपए की राशि 40% वार्षिक दर से 18 महीने में कुल कितना ब्याज देगी। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि मूलधन मेरे पास कितना दिया है, प्रिंसिपल मेरे पास दिया है 18,500 रुपए ये दिया हुआ है। आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे पास रेट जो दिया है वो 40% दिया है, 40% दिया है। जो टाइम दिया है मेरे पास, टाइम बराबर मेरे पास 18 माह दिया हुआ है। और यार एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है तो अर्धवार्षिक बोला है। जब अर्धवार्षिक होता है तो यानी कि 2 छमाही पर उसका ब्याज लगता है, तो इस समय में दर जो होता है वो आधा हो जाता है और समय में जो होता है वो 2 से गुणा हो जाता है। तो ये करेंगे तो 20% आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा और ये 18 दूना 36 यानी कि 3 साल ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 36 महीना आएगा और महीना को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो साल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 था धन मेरे पास, 1 का वृद्धि हो गया तो मेरे पास हो जाता है कितना, 6/5 हो जाता है। इस तरह से 6 मेरा मिश्रधन हो गया और 5 मेरा मूलधन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से तो ये हम जानते हैं कि 18,500 इंटू पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 6/5, दूसरे साल के लिए हो जाएगा 6/5 और तीसरे साल के लिए भी कांस्टेंट है तो 6/5। 5 5 25 चौके 100, ये 4 बार में कटा देगा। 5 से कटाएंगे तो 5 से 37 5 185 ये कट जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा आपके पास 37 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा बात को, टोटल चीज को हम गुणा नहीं करेंगे, इसका हम इकाई अंक के अनुसार इसे हम खेलेंगे। देखिए 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 यानी 6 आया इकाई अंक, 6 को 6 से कीजिएगा तो 6 ही आएगा और 6 को 4 से कीजिएगा तो 6 चौके 24 इकाई अंक आ गया 4 और 4 से 7 से गुणा कीजिएगा तो 28 यानी इकाई अंक 28 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो मेरा ऑप्शन है उसके लास्ट में किसमें इकाई अंक है, तो ऑप्शन नंबर बी में इकाई अंक 8 है। तो इस तरह से 13,468 रुपया हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात को, यहाँ से मेरा मिश्रधन निकल करके आएगा और हमसे पूछा है क्या, तो ब्याज पूछा है। तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। तो लास्ट में 8 आया और इसमें अंत में 0 है, तो 8 से जब 0 को घटाएंगे फिर भी लास्ट में 8 ही आएगा। तो इसलिए मेरा राइट आंसर जो है वो मेरा 13,468 रुपया हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जो है 117 दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है। तो उसका पूछ रहा है, तो पूछा क्या आपसे कि मौसा ज्ञात करें। 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है 117 दिया है, तो मौसा आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा इसको हम करेंगे तो 13 9 17, यहाँ से 13 गुणे 9 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि 13 और 9 कभी विभाजित होगा किसी संख्या से, नहीं होगा। तो जब कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो उसका मौसा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, आप उसे ध्यान से बनाएं। एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। प्लॉट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। निर्माण की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो निर्माण की कुल लागत क्या होगी। देखिए क्या है, सबसे पहले आपके पास एरिया कैसा दिया है, तो आयताकार दिया हुआ है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 2 मीटर का जो चौड़ा रास्ता बनाता है, तो यहाँ से हमने बना लिया ये 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना लिया। ये जो एरिया दिया है, ये जो सरफेस दिया है, ये आपका दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है,
2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बात को। और क्या बोला है, टोटल जो एरिया है वो 96 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। इसका वैल्यू दिया है 96 दिया हुआ है। अब एक चीज बात बताइए, ना मेरे पास लेंथ दिया है, ना मेरे पास ब्रेथ दिया है, ना लंबाई दिया है, ना चौड़ाई दिया है, तो क्या L और B का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? कभी पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न को हम बना नहीं सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारे चैप्टर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आप किसी भी चैप्टर्स के ऊपर इक्वल फोकस करें और सारे को मजबूत बनाने का प्रयास करें। देखिए साधारण ब्याज हम चला रहे थे, उसी से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमें मिल गया। एक जो 10 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है वो वाला, सेकंड क्वेश्चन ये मिल गया कि साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में कितने हो गई, 815 रुपया ये हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाती है। 4 वर्ष में कितना हो गया, 854 रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष में हो जाती है यानी मिश्रधन दिया 815, 4 वर्ष में हो जाती है यानी मिश्रधन दिया 854। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, ये दोनों को माइनस कर दिए। 1 वर्ष, ये 14 में से 5 गया 9, और ये क्या हो गया, 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, यानी 39 रुपये ये हो गया। ठीक, अब क्या बोला है मेरे पास, क्वेश्चन ये बोला है कि हाँ तो राशि ज्ञात करना है आपको। तो देखिए या तो 3 वर्ष से भी लेकर चल सकते हैं, या तो आप 4 वर्ष से भी लेकर के चल सकते हैं। तो 1 वर्ष का 39 रुपया, तो 3 वर्ष वाला हम लेकर चलते हैं, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का आप बोलिएगा 39 इंटू के 3 हो जाएगा। 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 117 रुपया मेरे को ब्याज मिल गया। ध्यान दीजिएगा, बेसिक मैंने समझा रखा है। ये 815 रुपया जो मिश्रधन है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट, ये दोनों से मिल करके बना हुआ है। भाई मेरे इंटरेस्ट बराबर 117 रुपया, तो P बराबर हम कर सकते हैं, P बराबर 815 और माइनस के 117। इस तरह से राशि निकल के आ जाएगी। 15 में से 7 गया तो 8, और ये हो गया आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाता है 698 रुपया ये राशि हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 698 रुपया। तो इसीलिए सारे चैप्टर्स को अच्छे से देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है वो एलिगेशन से मैंने लिया है। दूध के एक जार में 40% पानी है, उसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिससे 19% पानी हो जाता है। अब पानी की प्रतिशत जो है बदलने के बाद 26% हो जाती है, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। देखिए स्टार्टिंग में कितने थे आपके पास, 40 लीटर ये मिश्रण था, जब इसे बदला गया है तो बदल दिया जाता है जिससे पानी 19% आपका हो जाता है। दूसरा फेल हो गया, ओवरऑल बदलने के बाद, ओवरऑल के बाद ये 26% हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बात को, ये जो परसेंटेज है सबको हम रिमूव कर सकते हैं, यहीं से हम रिमूव कर सकते हैं। ये जब हो जाता है 19 में से 26 गया तो 7, और ये कितना हो गया आपके पास 26 4 30 और 10 40 14, यानी 7:14 यानी 1:2 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। गलत बात यहाँ पर रुकिए, बदला गया कौन सा मात्रा था, 19 वाला जो मात्रा था उसको बदला गया था, और उसकी मात्रा कितनी है भाई, 2 है उसकी मात्रा, और कुल मात्रा कितनी है 3, तो इस यहाँ से 3 यानी 2/3 आपका राइट आंसर आएगा। क्योंकि बदला जो गया था वो 19% वाला को बदला गया था, अगर 40 वाला का बदलता तो 1/3 आ जाता। तो इस तरह से राइट आंसर जो है वो 2/3 हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे, और हाँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब से नहीं कीजिएगा हम आपके तक कंटेंट कहाँ से पहुँचा पाएंगे। और ये मेहनत जो हम करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि आप लोग और अपनी सफलता को आसानी से अचीव कर पाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, इसीलिए ताकि हमको मोटिवेट मिलता है, हमको और एनर्जी मिलता है, और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 16 महिला एक काम को प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 48 दिनों में पूरा कर सकती है। बहुत तेज है काम करने में, इसीलिए कर देती है। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके
32 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छी बात है, आइए समझते हैं इसकी भावनाओं को। आपसे दिया क्या है? 16 महिला दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। महिला बराबर फीमेल बराबर मेरे पास दे दिया है 16 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए उतना छोड़िए, एक फॉर्मूला देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा MDH जो मसाला होता है उसी पर हम इसे याद रख सकते हैं। MDH बराबर हम MDH कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। M बराबर क्या है? मैन है। D बराबर क्या है? दिनों की संख्या। H क्या है? घंटा की संख्या है। उसी तरह से M1 D1 H1 M2 D2 H2 हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ध्यान से समझिएगा, 16 महिलाएं हैं और कितने दिन में काम करती है? 7 घंटे काम करके 48 दिन में काम को समाप्त कर लेती है। आगे जब बात करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं 12 दिन काम करके 48 घंटे में खत्म कर लेगी? देखिए 48 नहीं है, सॉरी 32 दिन में ये कर लेगी। तो देखिए यहाँ से 16 से कटाएंगे तो 2 बार में ये 32 कट जाएगा, 12 से कटाएंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा 48, और 2 से 2 को हम रिमूव कर देंगे। इधर क्या बच गया? M, और इधर क्या बच गया? 7 गुणे 2, यानी कि टोटल हो गया आपके पास 14 दिन हो गया। सॉरी यहाँ पर M की संख्या आकर निकल के आ गई, महिला की संख्या 14 दिन। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय के तौर पर बना रहे होंगे और डिप्रेशन को धीरे धीरे कम करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में हम लो स्कोर कर पाते हैं जानते हुए भी उस चीज़ में डिप्रेशन की कहीं ना कहीं शिकायत रहती है, ताकि हम जानते हुए चीज़ को भी गलती कर देते हैं। 13 गुणे 11 हम बार बार 43 भी कर सकते हैं, केवल 43 भी लिखते हैं, जबकि एक्चुअल में कुछ और होता है। इसलिए ये टेस्ट लगाया जाता है ताकि आप डिप्रेशन को कम कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे भाई इसे अपना भाई समझ करके जरूर लाइक किया कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कितना लगा, आज कितना नंबर आया आपका। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनफल होती है? कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनफल होती है? तो कोई भी संख्या होती है उसका गुणज कुछ हो या ना हो, मेरे पास एक हमेशा होता है उसका गुणा करने के लिए। एक ऐसा एक तरह से हाइड्रोजन इसको बोल सकते हैं, आवारा तत्व वो इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये एक जो है मसा भी हो जाता है, लसा भी हो जाता है, कटा भी देता है और पूरा काम को हम एक भी मान लेते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो इसलिए आप उसे भी देखना ना भूलें और अपने मित्रों के पास इसे जरूर शेयर करें, ताकि हम जल्दी से 1000 की फैमिली हो जाएंगे तो हम लाइव स्ट्रीम अपना चालू कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ये नहीं कि लाइव स्ट्रीम चालू करने के मतलब आप लोग कहीं और रहिएगा, आप लोग भी उसके साथ में बने रहिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए वो लोग प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को फुल देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को जो सफलता का सीढ़ियाँ हैं उसे चढ़ने में और आसानी हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।